आमिर नवाज़ वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर भाई, कराची का एक बड़ा मसला स्ट्रीट क्राइम इस वक्त चल रहा है और ये काफ़ी अरसे से चल रहा है। हम देखते हैं कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स जब पकड़े जाते हैं तो पहले भी वो दो दो तीन तीन केसेस में बेल पर बाहर होते हैं। कहाँ आप समझते हैं प्रॉब्लम होती है? क्या आवाम नहीं जाती है उनको पहचानने के लिए, FIR नहीं कटवाते हैं कि जिसकी वजह से ये दो दो तीन तीन दफ़ा बेलें लेके बाहर आते हैं और फिर यही काम करते हैं? देखें, ये बेसिकली कंसिडर होता है क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी और कोर्ट्स का इसमें बहुत स्ट्रिक्ट एंड हार्ड व्यू है। और जो भी बंदा बेल पे होगा एटलीस्ट उसका कंप्लेनेंट ज़रूर चला हुआ होगा, या तो वो कंप्लेनेंट आया नहीं होगा, और अगर आया होगा तो उसने आइडेंटिफाई नहीं किया होगा, और इन केस अगर उसने आइडेंटिफाई किया होगा तो उसने क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई बहुत बड़े लेवल पे चीज़ों को डिस्टर्ब कर दिया होगा कि जो उसकी स्टेटमेंट से कम्प्लीटली मैच नहीं कर रहा होगा। इस सूरत में जो उनसे वो फिर होता है। अदरवाइज़ जो उनसे जितना भी स्ट्रीट क्राइम से रेलिवेंट केसेस हैं हमारी कोर्ट्स में, कोर्ट्स के बहुत स्ट्रिक्ट व्यू है। अच्छा, इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का कितना रोल होता है? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अगर कोई शरारत कर दे, कुछ ऊपर नीचे करे, तो इनको उधर भी एडवांटेज मिलता है कि कंप्लेनेंट को इतना डरा दो कि वो आए ना खुद ही? नहीं, हमारे ये वैसे भी सोसाइटी में एक कॉन्सेप्ट है। अभी एक बहुत सीरियस मैटर था, मैं आपको उससे रेलेवेंट बताता हूँ कि एक बंदा था, उस सोशल मीडिया में उनकी एक पंजाब से लड़की को ट्रैप करके कोई बंदा यहाँ ले आया। तो वो स्ट्रॉन्ग बंदा था और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा था। तो मतलब उस बंदे से जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे वाकई में हैरत हुई। तो उसने कहा कि मुझे बस हमें बच्ची दिला दो, हम कार्रवाई नहीं चाहते। हाँ, यही लोग कहते हैं जी। सही है। तो उसको मैंने कहा अगर आप जैसे लोग भी आगे फॉरवर्ड नहीं होंगे और इस तरीके के मामलात में, क्योंकि बच्ची को ब्लैकमेल करके बहुत सारी चीज़ें थी उसमें, वो लेके आया था घर से भगा कर, और बहुत सारी चीज़ें थी, पैसे उससे डिमांड किए हुए थे। और वो मैंने कहा कि अगर आप जैसे लोग नहीं हिम्मत करेंगे तो फिर कौन करेगा। तो हमारे यहाँ एक जनरल कॉन्सेप्ट है, वो कहते हैं बस जो हो गया ख़त्म, आगे चलो। हम आदी हो गए आमिर जुल्म भाई, सितम प्रोसीजर बर्दाश्त करने लेंदी के। होते हैं कोर्ट्स के। रीज़न क्या होता है कि हम प्रोसीजर से डर जाते हैं? थाना, कोर्ट, कचहरी, इससे लोग इतना डरते क्यों हैं? किसी को बोल दो थाने गए हो, बोलता अल्लाह ना करे, अदालत गए हो, बोलता अल्लाह ना करे। नहीं, हमारा जो मैं देख रहा हूँ ना कॉन्सेप्ट, हम बोलते हैं सही है, चलो दफ़ा करो, आगे चलो, क्या ज़रूरत है फटीक में जाने की। हाँ, लंबा हो जो जाएगा। हो गया, छोड़ो। कुछ कहीं डर भी जाते होंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अवॉइड करते हैं, वो बोलते हैं कि छोड़ो। फिर कोर्ट का प्रोसीजर इन केसेस में नहीं है लेंदी। जहाँ था मैंने आपसे कहा, ये इस तरीके के जो सीरियस इश्यूज़ हैं उस पर कोर्ट्स कंसर्न हैं, और कोर्ट्स बहुत हार्ड हैंड से उसको डील करती है। लेकिन जो मुद्दई है अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है, या पुलिस जैसे अभी रूटीन में हमारे ये है कि अभी बंदा पकड़ा गया है 9 बजे, FIR कट रही है रात को 2 बजे, उस दौरान भी तो कितनी चीज़ें होती हैं, बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमें वहाँ पे थोड़ा सा वो अगर भी हम लोग करना मिलके पड़े। इसको परसू हाँ, करें तो ये लेकिन मसला हल हो हाँ सकता है। हाँ, लेकिन इसमें पुलिस वगैरह सब अपनी जगह। इस तरह के केसेस में जो मेजोरिटी है वो कंप्लेनेंट इंटरेस्टेड है। कंप्लेनेंट जी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और अगर हम मास्टर से वाकई में इन चीज़ों का खात्मा चाहते हैं, थोड़ी तकलीफ होगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ। आप कोर्ट जाएंगे, आपको फील होगा है टाइम ज़ाया हो रहा है, लेकिन ये टाइम ज़ाया हो रहा है जो हम सोचते हैं ये किसी और के लिए बड़ा फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि जब ये मुजरिम जो भी है, जब ये बंद हो जाता है ना, तो फिर बहुत से लोगों को फ़ायदा होता है। तो कंप्लेनेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।